हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 23 मई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। धैर्य कड़वा होता है पर उसका जो फल होता है ये बहुत ही मीठा होता है। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट हैज सक्सेसफुली टेस्ट इंडियाज फर्स्ट 5G ऑडियो एंड वीडियो कॉल? किस संस्थान ने भारत के पहले 5G ऑडियो और वीडियो कॉल का सफल परीक्षण किया है? तो ये आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। इंटरनेट की दुनिया में आपने कई जो बदलाव है ये देखे हैं। पहले जो यूजर्स है ये 1G का यूज करते थे, फिर आया 4G का जो यूज है ये अब कर रहे हैं। जी का मतलब क्या होता है? जी का मतलब होता है जनरेशन से 1G से लेकर 4G तक का जो सफर है ये न सिर्फ इंटरनेट दुनिया के लिए बल्कि हम सभी के लिए भी काफी बदलाव लेकर आया है। और 4G टेक्नोलॉजी ने इंटरनेट को काफी जो फास्ट है ये कर दिया है और अब दुनिया में जल्द ही जो 5G है ये दस्तक दे रहा है। 5G की हम बात करें तो ये 4G जो टेक्नोलॉजी है इससे 35 गुना जो तेज स्पीड है इसके साथ में ये इंटरनेट चला सकता है। चलिए 2G की हम बात करें। जो 2G था मतलब जो सेकंड जनरेशन था ये GSM पर आधारित था और ये डिजिटल सिग्नल इस्तेमाल करती थी। जो इसकी स्पीड है ये 64 kbps थी और इसे पहले फिनलैंड के अंदर लॉन्च किया गया था। और इन फोन्स के अंदर जो SMS है, कैमरा है और जो मेलिंग जैसी सर्विसेज को इसके अंदर शुरू किया गया था। 3G की हम बात करें थर्ड जनरेशन की, तो इसके जरिए जो हैवी गेम्स है, बड़ी फाइल्स को ट्रांसफर करना है, वीडियो कॉल फीचर जैसी जो सर्विस है ये दी जाने लगी और इन्हें स्मार्टफोन्स भी कहा जाने लगा। इसके बाद नए डेटा प्लान्स लॉन्च किए गए, फिर आया 4G और इसके जरिए जो यूजर्स है ये 100 MBps यानी कि 1 Gbps की स्पीड का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये 3G से ज्यादा महंगा है। हालांकि लुक के मामले में दोनों फोन में कोई अंतर नहीं है। 5G की बात करें तो ऐसा माना जा रहा है कि इसकी जो कनेक्टिविटी और जो स्पीड है इसकी कोई लिमिट नहीं होगी और ये फ्यूचर की वायरलेस तकनीक होने वाली है और 5G जो है ये सपोर्ट फोन में ज्यादा सिक्योरिटी होने वाली है। तो अब जो 5G के अंदर जो वीडियो और जो ऑडियो कॉल का जो सफलतापूर्वक परीक्षण है ये आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है और इस पूरे एंड टू एंड नेटवर्क को भारत में डिजाइन और इसे डेवलप किया गया है। और भारत में लोगों को लंबे समय से 5G नेटवर्क का इंतजार था और सरकार भी इस साल देश को 4G और 5G पर अपग्रेड करने की पूरी कोशिश कर रही है। 5G नेटवर्क पर आपको 4G की तुलना में ज्यादा स्पीड मिलने वाली है। जहां आपको 4G नेटवर्क पर 100 Mbps तक की स्पीड मिलती थी, वहीं 5G पर आपको इससे 10 गुना ज्यादा Gbps में स्पीड मिलेगी। अभी लो बैंड 5G नेटवर्क ही उपलब्ध होंगे जिसके अंदर आपको 1 से 2 Gbps की जो स्पीड है ये मिल पाएगी। चलिए आईआईटी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो टॉप 5 आईआईटी क्वेश्चंस को हम रिवाइज कर लेते हैं। रिसर्चर्स ऑफ विच इंस्टीट्यूट हैव डेवलप्ड बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल, तो इसको विकसित किया है आईआईटी कानपुर के द्वारा। विथ विच इंस्टीट्यूट इंडियन एयरफोर्स फॉर साइन MOU फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ वीपन सिस्टम, तो ये हुआ है आईआईटी मद्रास के साथ में। टाटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम गंगा हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन विच नेशनल इंस्टीट्यूट, तो ये आईआईटी रुड़की के अंदर इसे एस्टेब्लिश्ड किया गया है। रिसर्चर्स फ्रॉम विच इंस्टीट्यूट हैव डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस पॉलीसेंट्रिक आर्टिफिशियल नी, जिसका नाम है कदम, तो ये विकसित किया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। The world's smallest wearable air purifier NASO 95 has been launched by which institute, तो ये नैनो क्लीन ग्लोबल आईआईटी दिल्ली के द्वारा ये विकसित किया गया है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च द लॉक मिलनी स्कीम टू लिसन टू द ग्रीवेंसेस ऑफ द पीपल्स, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए लोक मिलनी योजना को शुरू किया है? तो ये पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। 20 का करेक्ट आंसर है।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य के लोगों की जो शिकायतें हैं इनको सुना और लोक मिलनी में निवारण निर्देश जारी किए, जो अपनी तरह का पहला जनसंपर्क कार्यक्रम है। और ये कार्यक्रम राज्य के लोगों को उनकी शिकायतों के निवारण के लिए एकल खिड़की मंच प्रदान करने के उद्देश्य से स्टार्ट किया गया है। और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राज्य के लोगों ने पिछले 2 महीने में राज्य सरकार के पास विभिन्न शिकायतें और शिकायतें दर्ज इन्होंने कराई है। और इस लोक मिलनी के दौरान 61 शिकायतकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी शिकायतें दर्ज कराई है। और इन्होंने इस अवसर पर उपस्थित विभिन्न विभागों के आला अधिकारियों को इन शिकायतों के समयबद्ध तरीके से समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। चलिए स्कीम्स की बात हो रही है तो स्कीम्स ऑफ टॉप 5 स्टेट को हम रिवाइज कर लेते हैं। Which state government has launched लाडली लक्ष्मी योजना 2.0? तो ये मध्य प्रदेश के अंदर ये स्टार्ट की गई है। इसकी जो दूसरा चरण है ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। Which state government has announced expansion of insurance coverage for handloom and powerloom weavers under the नथन्ना बीमा स्कीम? तो ये तेलंगाना के अंदर इसका अनाउंसमेंट हुआ है। Which state government has started e-learning scheme to give free tablet to the student of class 10th और 12th? जो क्लास 10th और 12th के जो स्टूडेंट है उनको इस स्कीम के अंडर में जो टैबलेट है ये बांटे जाएंगे। तो ये हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई है। चीफ मिनिस्टर फ्री सेवर कनेक्शन स्कीम 2022 हैज बीन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी? तो ये की गई है, ये जो फ्री सीवर जो कनेक्शन है ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। Which state has started a loan scheme called जीवला फॉर द प्रिजनर्स इन जेल? तो जो जेली है उनके लिए जो लोन देने की जो स्कीम है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है व्हेन इज द नेशनल एंडेंजर्ड स्पीसीज डे 2022 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये 20 मई को ये मनाया गया है। हर साल मई के तीसरे शुक्रवार को दुनिया भर के लोग राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस ये मनाते हैं। और इस वर्ष ये दिवस 20 मई को मनाया जा रहा है। और इस वर्ष यह 16वां राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस है। राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस हमारे ग्रह पृथ्वी के वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण पर मुख्य जोर देने के साथ में ये मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम है ये क्या रखी गई है? रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इस बार की थीम रखी गई है। मतलब पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनः प्राप्त करना इस बार की थीम है। और राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस 2006 के अंदर डेविड रॉबिन्सन और लुप्त प्राय प्रजाति गठबंधन द्वारा स्थापित और शुरू किया गया था। 2006 से मई के तीसरे शुक्रवार को ये जो राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस है इसके रूप में मनाया जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है Which state will launch India's first state on OTT platform सिस्पेस? किस राज्य के द्वारा भारत का पहला राज्य के स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सिस्पेस को लॉन्च किया जाएगा? तो ये केरला गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। 20 का करेक्ट आंसर है। डिटेल से बात करें तो केरल सरकार 1 नवंबर को एक राज्य के स्वामित्व वाला ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म को लॉन्च करेगी, जो फिल्म प्रेमियों को अपनी पसंद की जो शॉर्ट फिल्म्स है, जो भी डॉक्यूमेंट्रीज है और उनकी चॉइस से जो भी वो देखना चाह रहे हैं उनकी एक सीरीज ये पेश करने वाली है। और केरल राज्य के स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म वाला भारत का पहला राज्य ये बन जाएगा। और केरल के सांस्कृतिक मामलों के मंत्री साजी चेरियन ने OTT प्लेटफॉर्म का नाम सी स्पेस बताया। सी स्पेस पर स्ट्रीम होने वाली फिल्मों का जो रजिस्ट्रेशन है ये 1 जून से होने वाला है। केरला की हम बात कर रहे हैं तो जो केरला है इसकी कैपिटल क्या है? तो तिरुवनंतपुरम इसकी कैपिटल है। और यहाँ के जो गवर्नर है ये आरिफ मोहम्मद खान है। और यहाँ के जो सीएम है यह है पिनाराई विजयन। और केरला को मसालों का बाग भी कहा जाता है। केरला के तट को क्या बोलते हैं? तो मालाबार तट केरला के तट को बोला जाता है। तो इसी तरह जो केरल राज्य के स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म वाला ये भारत का पहला राज्य बन जाएगा। भारत के पहले की बात करें और केरल की हम इसके अंदर बात करें तो कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का ये पहला राज्य भी केरल है। और अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर जो मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेशियो है ये सबसे कम कहां पे पाया गया है?
केरला के अंदर ये पाया गया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और अभी एशिया का सबसे बड़ा जो वैज्ञानिक वर्ल्ड एटलस आया था और ये केरल ने ही लॉन्च किया था। और अगले साल जनवरी के अंदर पहली जो बधिर T20 चैंपियनशिप है 2023 की, इसका जो आयोजन है ये भी केरला के अंदर किया जाने वाला है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए टॉप 5 इंडिया फर्स्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। India's first organic waste powered electrical vehicle charging station is opened where? तो ये मुंबई महाराष्ट्र के अंदर ये खोला जा रहा है। India's first to provide breakfast with midday meal to children in government school, which state has become the first? तो जो मिड डे मील है इसके साथ में बच्चों को सुबह का जो नाश्ता है ये भी देने वाली जो गवर्नमेंट है ये कौन सी बनी है? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है। India's first household hydrogen fueled इलेक्ट्रिकल वेसल्स विल बी बिल्ट बाय विच कंपनी? तो ये बिल्ट होने वाली है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा ये बनाई जाने वाली है, ये केरला के अंदर सिचुएटेड है। इंडियाज फर्स्ट ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी विल बी सेट अप इन विच स्टेट? तो ये ओडिशा के अंदर सेट होने वाली है। वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब ओपन फॉर द फार्मा इंडस्ट्री? तो ये हैदराबाद तेलंगाना के अंदर हुई है। 5 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑथर एंड जर्नलिस्ट हैज वॉन द विलियम ई कॉल्बी प्राइज 2022 फॉर हिज बुक द हार्डेस्ट प्लेस? किस लेखक और पत्रकार ने अपनी पुस्तक द हार्डेस्ट प्लेस के लिए विलियम ई कॉल्बी जो पुस्तक है 2022 ये जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वेस्ले मॉर्गन ने ये जीता है। ए इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से बात करें तो लेखक और पत्रकार है ये वेस्ले मॉर्गन। इन्होंने अपने सैन्य और खुफिया लेखन के लिए जो विलियम ई कॉल्बी जो पुरस्कार है 2022 का ये जीता है। और उन्हें उनकी बुक द हार्डेस्ट प्लेस द अमेरिकन मिलिट्री एड्रिफ्ट इन अफगानिस्तान पेश वैली के लिए ये जो पुरस्कार है ये दिया गया था। कॉल्बी पुरस्कार पूर्व राजदूत और CIA निदेशक विलियम ई कॉल्बी के लिए नामित $5000 जो डॉलर है इसका पुरस्कार ये है। और सैन्य इतिहास, खुफिया संचालन या अंतरराष्ट्रीय मामलों की समझ में एक प्रमुख योगदान के लिए ये दिया जाता है। कॉल्बी पुरस्कार नॉर्थफील्ड वर्मोंट में नॉर्विच विश्वविद्यालय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और जो कॉल्बी पुरस्कार है ये 1999 के अंदर ये स्थापित किया गया था। 6 नंबर क्वेश्चन है, द वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड $350 मिलियन फॉर द श्रेष्ठ जी प्रोजेक्ट ऑफ विच स्टेट? विश्व बैंक ने किस राज्य की श्रेष्ठ जी परियोजना के लिए $350 मिलियन की मंजूरी दी है? तो ये गुजरात को मिली है। सी इसका करेक्ट आंसर है। विश्व बैंक ने सिस्टम रिफॉर्म एडेवर्स फॉर ट्रांसफॉर्म्ड हेल्थ अचीवमेंट इन गुजरात परियोजना के लिए वित्तीय सहायता के रूप में $350 मिलियन अमेरिकी डॉलर को मंजूरी दी है। श्रेष्ठ जी परियोजना 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की होगी, जिसमें विश्व बैंक 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो योगदान है ये करने वाला है। इस परियोजना में राज्य में प्रमुख स्वास्थ्य वितरण प्रणालियों को बदलना शामिल होगा। और कार्यक्रम विकास का उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता, समानता और व्यापकता में सुधार, किशोर लड़कियों के लिए सेवा वितरण मॉडल में सुधार और रोग निगरानी प्रणाली की क्षमता में सुधार करके गुजरात में सेवा वितरण में सुधार करना है। चलिए गुजरात की बात हो रही है तो गुजरात से रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट है उनके बारे में हम जान लेते हैं। द ग्लोबल पाटीदार बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस हैज बीन इनॉग्रेटेड इन सूरत। इंडियाज फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जिसका नाम है दूधवानी, इसका इनॉग्रेशन गुजरात के अंदर किया गया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इन जामनगर के अंदर ये बनने जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज अनवेल्ड ए 108 फीट टाल स्टेच्यू ऑफ हनुमान जी इन मोरबी गुजरात के अंदर ये इन्होंने अनावरण किया है। द सीमा दर्शन प्रोजेक्ट वाज इनॉग्रेटेड एट नेडाबेट ऑन द इंडो पार्क बॉर्डर इन बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। गुजरात टॉप इन द नीति आयोग स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स के अंदर ये टॉप पे रहा है। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इनॉग्रेटेड द माधवपुर गीड फेयर इन पोरबंदर गुजरात। तो जो गीड फेयर है इसका जो इनॉग्रेशन है ये प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू MD एंड CEO ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म टाटा प्रोजेक्ट
इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम टाटा प्रोजेक्ट के नए एमडी एंड सीईओ कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विनायक पाई बने हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने विनायक पाई को अपना सीईओ और नामित प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की है। टाटा प्रोजेक्ट में शामिल होने से पहले विनायक पाई नीदरलैंड के हैग में स्थित वर्ली में समूह अध्यक्ष थे। इन्होंने इंजीनियरिंग, डिजाइन, प्रौद्योगिकी, लाइसेंसिंग, परियोजना प्रबंधन, व्यवसाय विकास और संचालन में प्रमुख पदों पर इन्होंने काम किया है। चलिए टाटा ग्रुप की बात करें तो इसकी स्थापना 1868 के अंदर हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। प्रेसिडेंट है नटराजन चंद्रशेखरन और फाउंडर कौन है? जमशेदजी टाटा है। चलिए टॉप 5 एमडी एंड सीईओ को हम रिवाइज कर लेते हैं। एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडियन एमएनसी लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, तो ये कौन है? एसएन सुब्रमण्यम है। न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ मारुति सुजुकी इंडिया, तो ये है हिसाशी टेकुची। एमडी एंड सीईओ एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये कौन है? राकेश शर्मा है। द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ एयरलाइन एयर इंडिया, तो ये है कैंपबेल विल्सन। हु हैज बिकम द न्यू सीईओ ऑफ प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया, तो ये कौन है? एलवी विद्यानाथन है। 8 नंबर क्वेश्चन है, विच मेडल हैज निखत जरीन वॉन इन द वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप? निखत जरीन ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा जो मेडल है ये इन्होंने जीता है? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। 20 का करेक्ट आंसर है। निखत जरीन ने थाई ओलंपियन जुतामास जितपोंग को 5-0 से हराकर शानदार प्रदर्शन किया और महिला विश्व चैंपियनशिप इस्तांबुल में विश्व खिताब जीतने वाली ये 5वीं भारतीय महिला बन गई है। और निखत इस प्रकार मेरी कॉम, सरिता देवी, जेनी आरएल और लेखा केसी के बाद में विश्व चैंपियनशिप में जो गोल्ड जीतने वाली केवल 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज ये बन गई है। और 25 साल की जरीन पूर्व जूनियर यूथ वर्ल्ड चैंपियन है। 9 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज चेयर्ड द 7th मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ एनडीबी? एनडीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 7वीं बैठक की जो अध्यक्षता है ये किसने की है? तो ये की है निर्मला सीतारमन के द्वारा की गई है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री और न्यू डेवलपमेंट बैंक के लिए भारत की गवर्नर श्रीमती निर्मला सीतारमन ने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एनडीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 7वीं वार्षिक बैठक की अध्यक्षता की है। और बैठक में ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका के राज्यपालों और जो वैकल्पिक राज्यपालों और बांग्लादेश और संयुक्त अरब अमीरात के नए सदस्य भी इसके अंदर शामिल हुए हैं। एनडीबी की ये वार्षिक बैठक जिसकी मेजबानी या अध्यक्षता इस वर्ष भारत द्वारा वर्चुअल मोड में आयोजित की गई थी। और वार्षिक बैठक के लिए इस वर्ष का जो विषय है ये एनडीबी विकास प्रभाव का अनुकूलन था, जो वर्तमान वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में विशेष रूप से महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है। 10 नंबर क्वेश्चन है, नंज नारायण टैंक हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द 17th बर्ड सेंचुरी ऑफ विच स्टेट? नंज नारायण टैंक को किस राज्य का 17वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो यह है तमिलनाडु का। सी इसका करेक्ट आंसर है। तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभ्यारण्य लास्ट ईयर के अंदर बना था जिसका नाम है काजुवली वेटलैंड बर्ड सेंचुरी, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। और जो नंज नारायण टैंक है ये 17वां पक्षी अभ्यारण्य जो तमिलनाडु का है ये घोषित किया गया है। ये जो अभ्यारण्य है ये तमिलनाडु राज्य के तिरुपुर जिले के अंदर ये स्थित है। और नंजा नारायण टैंक को सरकार पेरियाप लायन जलाशय के रूप में माना जाता है और इसके अंदर 220 जल काग और 165 पेलिकन है। और ये टैंक 800 साल से अधिक पुराना है और सदियों से पक्षी यहाँ पर आते रहे हैं। चलिए तमिलनाडु की बात हो रही है तो तमिलनाडु के बारे में हम एक्स्ट्रा जो जानकारी है ये देख लेते हैं। तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस टू ऑब्जर्व 18 दिसंबर एज माइनॉरिटीज राइट डे के रूप में इन्होंने मनाने का अनाउंसमेंट किया है। तमिलनाडु गवर्नमेंट अनाउंस्ड 14 अप्रैल एज इक्वलिटी डे के रूप में ये मनाएगा। द 71st सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप वाज वॉन बाय तमिलनाडु बाय डिफीटिंग पंजाब को हराकर इन्होंने जो ये चैंपियनशिप है ये जीती है। इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट हैज बीन सेट अप इन थूथुकुडी, तमिलनाडु के अंदर ये स्टार्ट हुआ है। द तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द नान मधुवल जो स्कीम है ये यहाँ पे स्टार्ट की गई है। मरीन इलाइट जो फोर्स है इसका गठन यहाँ पे किया गया है।
जो जल्लीकट्टू फेस्टिवल है ये यहाँ पे मनाया जाता है तमिलनाडु के अंदर। और अभी आपको याद होगा तमिलनाडु जो है ये मिड डे मील के साथ में ब्रेकफास्ट देने वाला देश का पहला राज्य भी बन गया है। अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि मिड डे मील का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। चलिए 21 मई के जो एमसीक्यू है जल्दी से हम इन्हें रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिगो एयरलाइंस के नए सीईओ कौन बन गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पीटर अल्बर्ट्स बने हैं, ए इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय को ब्रिटिश मानद पुरस्कार कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2022 से सम्मानित किया गया है, तो ये जो पुरस्कार है ये अजय पिरामिल को मिला है, डी इसका करेक्ट आंसर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी किस टीम के खिलाड़ियों के बीच में हुई है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा लखनऊ सुपर जॉइंट्स के क्विंटन डी कॉक और केएल राहुल ने इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास के अंदर जो पहला विकेट है इसके अंदर सबसे बड़ी जो साझेदारी है ये निभाई है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम उन्नति ने किसे गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सुनील अरोड़ा को किया गया है, सी इसका करेक्ट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन है, ए प्लेस कॉलम होम नामक जो उपन्यास है ये किसने लिखा है, तो ये प्रीति शिनॉय के द्वारा लिखा गया है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस या एचआईवी वैक्सीन जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये 18 मई को मनाया जाता है, सी इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, किसने राष्ट्रीय स्टार्टअप परिषद की चौथी जो बैठक है इसकी अध्यक्षता की है, तो इसका करेक्ट आंसर है पीयूष गोयल के द्वारा ये अध्यक्षता की गई है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय एयरटेल के नए एमडी एंड सीईओ कौन बन गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है गोपाल विट्ठल, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है, तो इसका करेक्ट आंसर है चाइना के द्वारा की गई है, ए इसका करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा की है, तो ये की गई है सुरेश भाई कोटक की अध्यक्षता में, सी इसका करेक्ट आंसर है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत कौन सा स्थान पे रहा है, तो जो भारत है इसके अंदर 136वें स्थान पे रहा है। इसके अंदर टॉप जो कंट्रीज है इनकी बात करें तो फर्स्ट पोजीशन के अंदर इसके अंदर फिनलैंड रहा है, सेकंड पे इसके अंदर डेनमार्क रहा है और थर्ड पोजीशन के अंदर जो आइसलैंड है ये रहा है। और जो भारत की स्थिति है इसके अंदर 136वीं पोजीशन पे ये रहा है। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। नाटो के सदस्य देशों का सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 का जो आयोजन है ये कहाँ शुरू हुआ है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी, यहाँ जाकर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।